एक समय की बात है। एक घने जंगल में रौनक नाम का एक अकेला भेड़िया रहता था। वह रात में चांद की ओर देखकर जोर जोर से हुआ करता, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे और उसकी चमकती आंखों और नुकीले दांतों को देखकर भाग जाते थे। एक दिन जब रौनक नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसने एक मीठी आवाज सुनी। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो भेड़िए? आवाज आई। रौनक ने मुड़कर देखा तो एक मासूम दिखने वाला छोटा सफेद खरगोश खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? रौनक ने पूछा। खरगोश मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है कि तुम उतने डरावने नहीं हो जितना बाकी सोचते हैं। मेरा नाम चीकू है और मैं किसी से नहीं डरता। रौनक को खरगोश की हिम्मत देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। वे जंगल में साथ घूमा करते। रौनक को ऐसा लगने लगा कि वह पहली बार असली खुशी महसूस कर रहा है। चीकू उसकी इकलौती साथी था जो उसे समझता था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात रौनक अपने घर के बाहर ताजा मांस पाता। यह कौन छोड़ रहा है? उसने सोचा, लेकिन चीकू बस मुस्कुराता और कहता, यह तुम्हारे लिए एक रहस्यमयी दोस्त का उपहार है। एक रात रौनक ने तय किया कि वह चीकू का पीछा करेगा। चांदनी में चीकू चुपचाप जंगल के अंदर जा रहा था। रौनक ने चुपके से उसका पीछा किया। जितना गहरा वे जंगल में गए, चीजें उतनी ही अजीब हो गईं। पेड़ फुसफुसाने लगे और हवा तेजी से बहने लगी। आखिरकार रौनक ने देखा कि चीकू एक साफ जगह पर रुक गया। चांदनी में रौनक ने जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर छोटे छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं और उनके ऊपर खड़ा था चीकू, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। देखा रौनक, चीकू धीरे से बोला, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि वे मुझसे डरते हैं। मैं तुम्हें ताकत देने के लिए उपहार लाता था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। रौनक कुछ कर पाता, इससे पहले ही जंगल की परछाइयां जीवित हो उठीं और उसे जंजीरों की तरह जकड़ लिया। उसका मासूम दोस्त अब एक भयावह रूप धारण कर चुका था। रौनक को समझते देर नहीं लगी कि चीकू कोई साधारण दोस्त नहीं, बल्कि एक राक्षस था जो उसे निर्दोष आत्माओं से भर रहा था। उस रात के बाद जंगल में कभी शांति नहीं आई। चांद की तरफ अब एक नया राक्षस हुआ करता था, जो रौनक से भी ज्यादा भयानक था।